हरे कृष्णा। जय काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। सुना टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 से 4 ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, ये हमने लिए हैं 2 टैरो और यहाँ पे है 2 ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। बात अगर करते हैं आपके राशियों की, तो चाहे आपकी चंद्र राशि हो, सूर्य राशि या फिर जहां भी आपका शुक्र ग्रह स्थित है, फिर भी आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और उसके पहले कि भाई आप अपना जो इंट्यूशन लेवल है उसको स्ट्रांग बना सकते हो। जैसे ही कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो कार्ड आपको पर्सनली क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स कैसे भी आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राइडर वेक्टर से। ठीक है, चलो 2 कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं। मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। हमें यहाँ पे मिला है द स्ट्रेंथ का कार्ड, साथ में मिला है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीधा कार्ड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, हमें यहाँ पे मिला है द सन रिवर्स मोड में। ठीक है, चलो फिर मिला है हमें यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। ठीक है, और एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो आ चुका है द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो फिलहाल हमारे सामने ये 5 कार्ड आ चुके हैं। आप इनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। देखो भाई, शुरुआत तो हो चुकी है स्ट्रेंथ से और साथ में आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो काफी बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि अगर इस पर्सन ने अपनी ताकत को जानना शुरू कर दिया कि भी इसकी ताकत आप हो या फिर आप दोनों मिलके कितने अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो, आप दोनों कितने बेहतरीन कपल बन सकते हो, तो फिर इनको आपसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है वो इस बात को समझना कि आप उनके जिंदगी में बहुत अनमोल हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और के बहकावे में आते हैं या फिर किसी और की बातें सुनते हैं या फिर बस छोटी सी नाराजगी हो गई और अपनी बात करना ही बंद कर दिया, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रेंथ है वही हम खो देते हैं। हमें क्या लगता है कि नहीं भाई, अगर इतनी सी बात से हमें परेशानी हो रही है तो कल जाके क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर अब तक हम साथ में टिके हुए हैं, मतलब कोई ना कोई तो बात है जो हमें जोड़ के रखती है। ओके, स्ट्रेंथ हम उसे कह सकते हैं कि भाई अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारे संस्कार हमें बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं या फिर हमारे जो विचार हैं वो हमें स्ट्रांग बना रहे हैं, और अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको देख के शांत हो रहे हैं, आपको देख के इनको भरोसा हासिल हो रहा है, आपको देख के अगर इनको शांति मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंस इनके ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब ये इस इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो फिर एक नई शुरुआत होती है। मतलब फिर इनको कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने से, और यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ है तो बस इस पर्सन को इस बात को समझना है कि आप इनके साथ कैसे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ना किसी और की बातों को नज़रअंदाज करना भी पड़ता है। ठीक है, इसके लिए भी स्ट्रेंथ लगती है। कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हम ऐसे कैसे किसी को कुछ कहेंगे। भाई जो चीज़ आपके काम की नहीं, कोई अगर आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो आप उस बात को क्यों सुन रहे हो, है ना। मान लो अगर आप दोनों के खिलाफ कोई व्यक्ति साजिश कर रहा है, आप दोनों के खिलाफ कोई व्यक्ति मुंह पे बोल रहा है कि ये व्यक्ति अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये व्यक्ति क्यों सुन के लेगा। तो जब ये पर्सन इस एहसास को समझेगा कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति की बात नहीं सुननी है, उल्टा उनको जवाब तुरंत देना है, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। देखो, जब ये ऐसा सोचते हैं ना तो उन्हें मिलता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई अगर ये ऐसा बिहेव करना सीख जाते हैं, अगर ये अपने आप में ये बदलाव करते हैं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, इस पर्सन ने अपने आप में बदलाव कर दिए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई अब मुझे अच्छा सुकून मिलेगा। इस व्यक्ति को भी लगता है कि अगर आप इनका सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो और अगर आप इनकी ये साइड जानते हो, मान लो अब तक अगर आपको पता नहीं था कि व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है या आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो फिर आपकी भी भावनाएं, आपकी भी व्यवहारिकता बदल जाएंगी इनकी तरफ।
आप और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओगे और आप ज़्यादा, अगर आप कठोर भी थे, तो ये भी आपका जो कठोर व्यवहार था, वो बदल जाएगा। और यही बात ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस आपको एक बार समझना है कि इस व्यक्ति आपके लिए क्या कुछ करने को रेडी है। चाहे तो आप उसे त्याग का नाम दें, चाहे तो आप उसे कुछ और कहें, लेकिन अगर ये व्यक्ति सच में ये सब कर रहा है ना, तो मतलब ये उत्तरदायित्व निभा रहा है कि हाँ, भई मैं आपके लिए ये सब करने को तैयार हूँ, बस आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो, अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हो, तो मतलब मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपकी सोच है। और अगर ये पर्सन ऐसी सोच रखता है, मतलब यहाँ पे वो अब सबसे इतना ही कह रहा है कि बस बी विथ मी, आप बस मेरे साथ बने रहो और आपके लिए वो हर मुमकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगा जो कि मेरे हाथों में है। ठीक है? वो बात यहाँ पे आती है और जब ये एहसास इनको होता है, तो फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स सब तरफ खुशियाँ, मतलब कोई भी गम नहीं, कोई भी इश्यू नहीं, सभी तरफ बस अच्छाई ही उनको दिखनी स्टार्ट होती है। ओके, अब यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स आ गया है जो कि है द सन रिवर्स। ये क्यों रिवर्स आ चुका है? द सन को बहुत पावरफुल कार्ड मानते हैं हम, लेकिन ये पावरफुल कार्ड है ना, कई बार आ, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को अहंकार बहुत हो गया, तो अहंकार कई बार लोगों को डूब भी लेता है ना, कि भाई डूब के लेगा कि भाई अहंकार ने आपकी लंका लगा दी वगैरह हम कहते हैं। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे अपने भविष्य के बारे में फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं है। शायद ऐसा भी हो रहा है कि मे बी अगर अपना भविष्य नाप रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम बात करते हैं आने वाले भविष्य के बारे में, चाहे वो 1 साल, 2 साल हो या फिर कुछ बस महीने हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो शायद उसका जवाब इनके पास फिलहाल नहीं है। मतलब अगर आप भी पूछते हो कि भाई तुमने क्या डिसाइड कर लिया है, तो शायद आपको सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनका प्यार कम है या फिर इनके प्यार में कोई खोट है। ठीक है, ये बस आपको जवाब देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। देखो, बात अगर हम करते हैं सबसे पहले कार्ड की, हमें मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे वो ताकत मिली है कि मैं आपकी साइड लेके किसी से भी बात कर सकूं, या फिर आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो मैं किसी को भी बता सकूं। जब ये बात को ये समझते हैं, तो उनको लगता है कि भाई बस मुझे खुशियाँ मिली, लेकिन साथ में एक और पल आता है। अगर आप उनको पूछते हो कि भाई तुम्हारी भविष्य के बारे में क्या ख्यालात है, या फिर कभी चलो अब मतलब सब कुछ बढ़िया, अब मतलब कमिटमेंट आ गई, तो यहाँ पे शायद वो इस वर्ड तक इतने करीब नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, कैसे? मान लो अगर इनका कमबैक हुआ आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कि आपके पहले एक्स थे अब वापस से आ चुके हैं, या फिर आपको कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हो। ठीक है, यप, इस तक तो सही है, अब तक कि भी तुम मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। लेकिन अगर आप बात करते, ठीक है भाई उसके आगे क्या, तो इसके आगे कोई भी प्लानिंग इस पर्सन ने नहीं की, या फिर फिलहाल ये पर्सन नहीं कर सकता। अब ये इस पर्सन की मजबूरी है, या फिर ये पर्सन इतना सोच भी नहीं रहा है, वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है, तो वो है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझें, आप इनको सपोर्ट करते चले, आप इनको सहयोग करें कि ठीक है भाई, ये आपके सामने आ गए और आपसे बातें कर रहे हैं और आप भी इनको समझ के ले रहे हो। जितना हो सके आप उतना सहकार्य इनको कर रहे हो, आप उतना सपोर्ट करो, क्या कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम तलवार हो तो मैं तुम्हारे ढाल हूँ। मतलब हर मुमकिन कोशिश करने को मैं रेडी हूँ। जब ये पर्सन इस बात को समझते हैं और खुद अनुभव करता है कि चलो मतलब मैंने कमिटमेंट नहीं दी है, या फिर भविष्य की प्लानिंग के बारे में मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर अगर फैमिली की बात आप करते कि तुम्हारी फैमिली रेडी नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे साथ बने हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो, तो फिर इससे बड़ी चीज़ कोई और इनके लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है? 6 ऑफ कप्स बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि तोहफ़ा बन के इनके सामने आता है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है द वर्ल्ड, कि भई यही तो है उनकी दुनिया, है ना? ये दुनिया उनकी नहीं है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि भई लोग कैसे व्यवहार करते हैं, लोग उनकी तरफ किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, नहीं। बल्कि आप जब इनको सपोर्ट करते हो ना, तो ये अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अपने रूल्स खुद सेट करते हैं कि भाई हाँ, अब मुझे
कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता और इसके लिए आपके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो घूम फिर के वापस से पहले कार्ड की तरफ आता है स्ट्रेंथ, कि अगर आप इनको सपोर्ट करते हो और ये इस बात को समझते कि आपके आ जाने से इनके ज़िंदगी में कितनी रौनक आ चुकी है, तो ये उनके लिए स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है, बात अगर हम करते हैं सेकेंड टैरो की, जो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं, क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे मिला है हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, साथ में हमें यहाँ पे मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हमें यहाँ पे मिल चुका है नेक्स्ट कार्ड जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड में मिला है जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, एंड एक फाइनल कार्ड आ चुका है जो कि है जस्टिस। ठीक है, फिलहाल हमारे सामने टोटल 5 कार्ड्स हैं। क्या कहते हैं ये कार्ड, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये बात अगर हम करते हैं यहाँ पे इन सारे कार्ड्स की, तो ये सारे जो कार्ड्स है वो क्या कह रहे हैं वो भी देखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। देखो सिंपल तरीके से कहूँ तो जो सेकंड टैरो है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों सोचा या फिर उसके पीछे की वजह क्या है। देखो ये पर्सन ना बेसिकली एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो कि इनका सपोर्ट, इनकी ढाल बन सके। ठीक है, अगर आप इनकी ढाल बनने को रेडी हो, अगर आपने कहा कि भाई बस तुम मेरे ढाल बनो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर आप इनकी ढाल बनते हो ना, तो फिर ये मतलब हर चीज़ से गुजरने को रेडी है। एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये पर्सन ना ये जानने को उत्सुक है कि मान लो कल अगर कोई ऐसा समय आ गया कि जहाँ पे आप दोनों को परीक्षा देनी पड़ी, जहाँ पे एक कठोर समय आ गया, तो क्या आप इनका साथ निभाओगे। ठीक है, ये उनकी सोच चल रही है यहाँ पे। तो उसने तो कह रहा है कि अगर ऐसा दिन आ भी गया ना कि आपका सपोर्ट अगर इनको मिलता है, तो वो हर चीज को सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंस है कि आपका साथ इनको मिलना। अगर आप कहते हैं ना कि भाई कल अगर बुरा समय भी आ जाएगा ना, तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, यही तो बात उनको जाननी है। देखो एक तरफ से उनका कहना है कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो उसके पीछे की जो वजह है वो आ चुकी है टेलीफोन्स की। बहुत ज़्यादा या तो प्रेशर वो फील कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि जब ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि भाई इतनी सारी बातें हैं जो मैं संभाल रहा हूँ, ऐसे में एक और जिम्मेदारी फिलहाल मैं नहीं संभाल सकता। वही बात यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ देते हो, अगर आप कहते हैं कि भाई ये सब होने के बावजूद आप इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो, तो फिर यहाँ पे हो रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स कि भाई अब मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आप मुझसे जुड़े हो। और जब आप ऐसा कहते हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा या फिर रहूँगी, तो यहाँ पे इनको मिलता है जस्टिस कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है मेरे साथ जो कि मुझे समझता है, जो मुझे जस्टिस दिलाता है, जो मेरे लिए मेरी दुनिया बनता है ना। एंड जब आप इनकी दुनिया बनते हो तो बस वो कह रहे हो कि आपको ढाल बनने की ज़रूरत है। अगर आप ढाल बनते हो तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई उनको उनकी दुनिया मिल चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये ओरेकल की, हमें यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन और मिलता है। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है ना, वो है भाई बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये पर्सन ना बेसिकली बाउंड्रीज सेट कर रहा है कि कुछ हद तक अगर हम इस बाउंड्री में रहे, या फिर ये भी हमारे प्यार की बाउंड्री, तो फिर हम दोनों को भी आसानी हो जाएगी। सेकंड जो है, देखो इनको लग रहा है कि कई ऐसे लोग हैं ना कि जो बस आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं ताकि वो खुद जो है वो इसका मजा लूटे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और इसीलिए आपको बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, तो कमिटमेंट शायद ना देने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बस आप दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये ऐसे लोगों का मुंह जो है वो बंद करना चाहता है कि भाई नहीं, हमें उनके मुंह लगना ही नहीं। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है बैक स्टैबिंग। शायद ऐसा हो चुका है कि पहले भी इनको किसी ने धोखा दिया हो या फिर इनको तकलीफ दी हो, इस कारण भी ये पर्सन जो है वो इतना जल्दी कमिटमेंट देने के पीछे नहीं हो सकते। हमें जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है प्लेयर। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं और थोड़ा बहुत जज कर रहा है कि भाई हाँ सच में क्या आप मेरा साथ देने को रेडी हो, क्या आप सच में मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, क्या है आपकी सोच। और यहाँ पे जो एक उनकी बात आ रही है कि भाई डे टू डे लाइफ में क्या सच में आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हो 100%। ठीक है,
वही बात यहाँ पे चल रही है कि भी हाँ, अगर बात है हाँ कि आप सपोर्ट दोगे तो फिर इनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ सकती। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल से क्या कार्ड्स मिले हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 1 से लेके 2 कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो मिला है वो है ये कि ब्लॉक अहेड, द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी इज ब्लॉकेज। ठीक है, तो इनका कहना है कि फिलहाल अगर हम आगे की बात करें कि भाई जो रास्ता आगे है ना वो फिलहाल ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, तो फिलहाल अगर हम आगे ना बढ़े लाइक कमिटमेंट के इश्यूज, तो फिर इस बात को हमें समझना होगा। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कि भी आप जो है वो अगर इनको रिस्पॉन्ड करते हो कि मान लो इन्होंने आपका नाम लिया और तुरंत आपका मैसेज आ गया, आपने इनको कॉल कर दिया, फिर आपने इनसे बात की, मुलाकात की, तो फिर ये समझ आएगा कि भी हाँ आप इनकी हर बात का जवाब देने को फिलहाल रेडी हो। यहाँ भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।